सचिन मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और अलकेश सनाढ्य राजसमंद से हमारे साथ सीधा जुड़े हैं। सबसे पहले अलकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजसमंद जिला कलेक्टर, एक अनूठी और बड़ी पहल, टीकाकरण को कलेक्टर अलकेश के साथ जिला कलेक्टर मौजूद है। अलकेश, अरविंद कुमार पोसवाल जी, जिला कलेक्टर, हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, स्वागत के साथ आपको बधाई भी, शुभकामनाएं भी। धन्यवाद धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा और आपने तुरंत कदम बढ़ा दिया है, लेकिन क्या इसे एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं आप? कितनी बड़ी चुनौती इसे मानते हैं? बिल्कुल चुनौती है, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के बहुत प्रयासों के बावजूद जो है वो लोग कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए उतनी बड़ी संख्या में नहीं आ रहे हैं जितनी संख्या में आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग थोड़े निश्चिंत हो गए कि अब कोरोना खत्म हो गया। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है, हमारा जो फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट होता है उसकी पहुंच हर गांव तक होती है, हर घर तक होती है। क्योंकि हमारे जिले में भी देखा जाए तो लगभग 90% लोग हैं जो कि राशन की दुकानों से राशन उठाते हैं। तो हम लोगों ने अब राशन डीलरों की मदद से जो है कोरोना वैक्सीन कराने का एक प्रयास किया है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे राशन डीलर हैं उनको हम आज उनकी मीटिंग्स ब्लॉक्स में की जाएगी और उसके बाद उनको लिस्टें दी जाएंगी कि उनके पंचायत में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराया। तो उनको उसके बाद उनको प्रेरित किया जाएगा कि पहले आप वैक्सीन लगा के आए और उसके बाद आपको राशन दिया जाएगा। इसका मंशा कहीं भी ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को राशन से वंचित रखना है। मंशा सिर्फ इतनी है कि जो लोग थोड़े ढीले पड़ गए वो थोड़े जागरूक हो, अपनी जिम्मेदारी को समझे और समय पर अपना वैक्सीनेशन कराएं। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूँ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। सचिन, बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से हम बात करते हैं। इस वक्त वो जन सुनवाई में है। कुछ देर पहले हमारे साथ थे, जब उनसे बात की तो वो इस खबर पे बात करने के लिए तैयार हैं। हम कोशिश करेंगे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बात करने की। अलकेश, माफ कीजिएगा सुमित, क्योंकि वो इस समय जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बात की तो उन्होंने पूरे मैटर को समझा और वो अपनी राय जो है हमने उनसे जानने की भी कोशिश की कि क्या वो राय दे रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आगे सर, राजसमंद कलेक्टर ने एक अपील की है कि जो जिसने वैक्सीन नहीं लगाया उसको राशन ना दें। इस तरह के निर्देश उन्होंने जारी कर दिए। हालांकि ये मौखिक आदेश हैं। खाद्य मंत्री होने के नाते आप इसको किस तरह से लेते हैं? मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि भाई भय बिन प्रीत ना होवे, अगर आवश्यकता पड़ी तो कोई कानून भी लेके आएंगे, जैसे मास्क का लेके आए। तो इसको किस एक बात आप मानकर चलिए, पूरा राजस्थान की सरकार, पूरा देश, हम सब ये चाहते हैं कि वैक्सीनेट होना चाहिए, हर व्यक्ति को वैक्सीन लगनी चाहिए। राज्य की गहलोत सरकार इसीलिए लगातार प्रोग्राम चला रही है। खुद मुख्यमंत्री जी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मीटिंग ले रहे हैं और हम सब चिंतित हैं। लेकिन इस बात को हमें समझना पड़ेगा, कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बड़ा नारा है, कोई भूखा नहीं सोएगा, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी। राज्य का मुखिया ये कहता है, कोई भूखा नहीं सोएगा, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए। तो जल्दीबाजी में ये कहना, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में नियम कायदे कानून बने हुए हैं, उनके तहत खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में गेहूं दिया जाता है और देश में जो कानून बने हुए हैं उन कानून से बड़ा ना कोई मंत्री है ना कोई कलेक्टर है। किसी को भी कोई बयान देने से पहले कानून पढ़ लेना चाहिए। खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में हम अमेंडमेंट किए बगैर, देश संविधान से चलता है, किसी का भी राशन पानी बंद नहीं कर सकते। ये तय बात है। घर घर प्रोग्राम चल रहा है वैक्सीनेशन के लिए, मैं खुद लगा हुआ हूं, मुख्यमंत्री जी रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके लिए भयबिन प्रीत नहीं हो, देवार लाख करो बेरी की सेवा, ये सब हम हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ की, वो ज्यादा क्यों की? क्योंकि कोरोना में मैनेजमेंट में आप नंबर 1 पर आए, तो वो राज्य का मुखिया जानता है कब कौन सा सख्त कदम उठाना है। जब वो समझेंगे सही से, क्योंकि लगातार वो कोरोना को लेकर खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद मीटिंग लेते हैं। कल शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर उन्होंने खुद ने मीटिंग की, मैं और प्रसाद लाल जी दोनों उसमें मीटिंग में थे। तो जो खुद चिंतित है, रोज मीटिंग ले रहा हो चीफ मिनिस्टर, तो ऐसे में चीफ सेक्रेटरी की नॉलेज में डालकर और चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में डालकर बयान देने चाहिए। क्योंकि खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून अपने आप में एक
भारत स्तर का कानून है जो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय बना, और इसको लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है, लोगों को रोटी मिलती है, क्योंकि आदमी को तुरंत रोटी चाहिए। भूखा आदमी 2 घंटे भी रह नहीं सकता। जो आदमी खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में जुड़ा हुआ है, उसकी भूख का दर्द आप समझ सकते हैं। दुनिया में भूख से बड़ा कोई दर्द नहीं है। ऐसे में हमें ये समझना पड़ेगा, हम लोगों में भय पैदा करें, भ्रम पैदा करें, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से बचें जिससे बेवजह का एक झंझट क्रिएट हो, और किसी भी कलेक्टर को राज्य सरकार को विश्वास में लिए बगैर जल्दीबाजी में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आप पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस तरह का जागरूकता के लिए। उनका ये कहना है कि उन्होंने अपील की है कि जिससे लोग ज्यादा वैक्सीनेट हो। ओके, मैं चाहता हूं अपील कीजिए, आप वैक्सीनेट हो, आप बिल्कुल आपकी जगह हो सकते हैं, आप सही है, आप वो सब कीजिए, लेकिन मेरा मानना है खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून का गेहूं हम किसी का भी रोक नहीं सकते। तो बिल्कुल देखिए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का वक्तव्य बिल्कुल साफ है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन पानी नहीं रोका जा सकता है। कलेक्टर को लेकर उनकी अपील अच्छी हो सकती है, उनकी मंशा अच्छी हो सकती है, इनका साफ कहना है। कुछ और सवाल लेते हैं सर। इसके अलावा अगर बात की जा सके कि सरप्लस वैक्सीन अभी हमारे पास है, लेकिन लोग अभी तक पूरी तरह से जागरूक हो नहीं पाए, उसको लेकर अब किस तरह से? मैं न्यूज 18 के जरिए लोगों से अपील करूंगा, जिंदा रहना चाहते हो तो जो लोग जिन्होंने दूसरी वैक्सीन नहीं लगाई वो लगवाएं, नहीं तो खुद मरोगे, दूसरे को मारोगे, अपने परिवार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। बच्चों के लिए तो बच्चों के वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप नहीं करोगे। घर घर पर आ रहे हैं, हम घर घर पर ढूंढ रहे हैं, घर पे आके लगाएंगे। जब आपने फर्स्ट डोज लगवा ली, सेकंड को नहीं लगवा रहे, हम 90% से ऊपर फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। जिन्होंने फर्स्ट डोज लगा ली उनको सेकंड डोज लगवानी पड़ेगी, और नहीं लगवाओगे तो खुद मरोगे, खुद के परिवार के लिए चिंता हो जाएगी, बच्चों के लिए संकट कर दोगे। तो उनको लगानी चाहिए। सरकार स्ट्रिक्ट है, कब क्या प्लान होगा वो चीफ मिनिस्टर खुद चिंतित है। हम किसी भी कीमत पर वैक्सीनेशन में अभी भी हम नंबर 1 पर है, हमारी कोई स्थिति कमजोर नहीं है। राज्य में 94 से ऊपर का आंकड़ा हमारा है फर्स्ट डोज का, सेकंड में हम 62 जो नेशनल आंकड़ा उससे ऊपर है। तो ऐसे में हम ये मानते हैं जी जान से सरकार जुटी हुई है, नर्सिंग का हमारा स्टाफ, डॉक्टर सब घर घर जा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर हमें खुद को, मेरे को भी सड़कों पर निकलना पड़ा। मैं प्रॉमिस करता हूं हर एमएलए चाहे किसी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री, हम सब हर काम के लिए तैयार खड़े हैं, जान लड़ा देंगे, लेकिन वैक्सीनेशन पूरा कराएंगे। सख्ती तो दिखानी होगी, जैसे जिला कलेक्टर ने कोई एक अपील की, चाहे सख्ती दिखाई, इस तरह के कोई कदम तो उठाने पड़ेंगे। देखिए, कलेक्टर से गवर्न में नहीं होता या सरकार नहीं होती, ये सब ऐसी बात है जिसपे उन्होंने अपनी बात कही है, मैं किसी को डिमोलाइज नहीं करना। कलेक्टर को अपना जिला संभालना है, अपना जिला स्तर पर उन्होंने कोई डिसीजन लिया तो अच्छा लिया होगा, सोच मेरी जानकारी में नहीं है। अब कलेक्टर के ऊपर मैं बयान नहीं देना चाहता। बिल्कुल। तो देखिए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ कर दिया है कि राशन नहीं रोका जा सकता। जिला कलेक्टर की मंशा पर इनके संज्ञान में ये जानकारी आई तो क्या इन्होंने बात की वहां पर? क्योंकि कलेक्टर साहब तो खुद जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अभी इन्होंने बात की उसके बाद, क्योंकि संतुष्ट तो नजर आ नहीं रहे। बिल्कुल देखिए सुमित, उनका ये कहना था। बिल्कुल देखिए, ये सवाल हमने उनसे जब पहले बात की थी ऑफ द कैमरा, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो कलेक्टर से बात नहीं करेंगे, कलेक्टर से वो गवर्न नहीं होते। जैसे कि लास्ट में उन्होंने कहा, जब हमने कोशिश की उनसे बार बार बात करने की, समझने की कि आखिर वो इस चीज़ को लागू क्यों नहीं करना चाहते कलेक्टर के बयान को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर के बयान को लेकर वो कलेक्टर से गवर्न नहीं होते हैं, कलेक्टर जो है उनके अधीन आते हैं, खाद्य सुरक्षा नागरिक आपूर्ति मंत्री वो हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो प्रदेश। ठीक है, अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजसमंद कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल जी। मंत्री जी को आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि किसी का राशन नहीं रोक सकते, राशन नहीं रोका जा रहा है। हम सिर्फ राशन डीलरों की मदद से लोगों को एक अपील कर रहे हैं, क्योंकि राशन डीलर के पास लोग आते हैं तो वहां पर हमारे हेल्थ के लोग भी रहेंगे और वो उनको प्रेरित करेंगे कि आप अपना वैक्सीनेशन लगाओ। और अगर आपने तो कहा ना सर, आदेश निकाल दिए, नहीं, अगर हम वहां पे ये व्यवस्था भी करेंगे कि वहां पे उनका वैक्सीनेशन। मंत्री जी तो खिलाफ हैं इस बात के, वो तो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ये लोगों को प्रेरित करने के लिए है, लेकिन किसी का भी राशन नहीं रोका जाएगा। ये बात भी उनको स्पष्ट लोगों को, हमारे राशन डीलरों को बता दिया जी। तो ये सिर्फ लोगों को प्रेरित करने के लिए, और वहां पे हमारे जो कोविड सहायक है वो राशन डीलरों पे हम लोग रखेंगे और वो उनका वैक्सीनेशन की व्यवस्था वहीं पर कर देंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन करने में मात्र 20-25 मिनट का समय लगता है। तो जो व्यक्ति राशन लेने आएगा उसकी वैक्सीनेशन भी हो जाएगी और उसके बाद उसको राशन दे दिया जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जहां पर राशन डीलर्स के वहां पर ही वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाएगी अब? वहां पे बिल्कुल, जहां पे ज्यादा लोग हैं जो वैक्सीनेट नहीं होंगे, तो वहीं पे हम करके वहां पे उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी कर देंगे। या फिर इस आदेश में कुछ संशोधन हो सकता है? राशन किसी का भी बंद नहीं होगा। राशन बयान के बाद कुछ संशोधन कर सकते हैं आप इस आदेश में?
बिल्कुल बिल्कुल, वो मंत्री जी के बयान के बाद जो संशोधन होगा वो संशोधन आज हम कर देंगे। अच्छा, और दूसरी बात सर, ये आपने आदेश निकाला, निर्देश दे दिए हैं, ये क्या इम्प्लीमेंट कर चुके हैं आप, और कितना असर इस आदेश का मानते हैं होने वाला है? नहीं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है, ये अभी सिर्फ राशन डीलरों के साथ मीटिंग हो रही है। अभी उसके लिए एक डेट दी जाएगी कि इस डेट के बाद हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि एकदम इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। अभी कुछ दिन तक लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए, और एक डेट के बाद हम लोग जो है ये व्यवस्था चालू करेंगे, जिसके जो डेट अभी हम लोगों ने फाइनल नहीं किया। हम सर देखिए आपके इस कदम को सकारात्मक रूप में ले रहे हैं, आपकी मंशा अच्छी रही है, इसलिए आपने शायद ये कदम उठाया है, लेकिन आपको ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको लगा कि जिले के लोग अभी जागरूक नहीं हैं? क्योंकि देश भर में जागरूकता अभियान चलाए गए कोरोना वैक्सीन को लेकर, लोग जा रहे हैं, पहली दूसरी डोज तक ले चुके हैं। क्या राजसमंद में अब तक लोग पहली और दूसरी डोज तक नहीं ले पाए, इसलिए आपको लगा ये कदम उठाया जाना चाहिए? नहीं, राजसमंद जिले में 80% लोग की फर्स्ट डोज लग चुकी है, लेकिन सेकेंड डोज के लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाया घर घर दस्तक। तो काफी प्रयासों के बाद भी लोग सेकंड डोज के लिए हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, तो इस वजह से उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ये हम लोगों ने जो राशन डीलरों की मदद से टीकाकरण कराने का फैसला लिया। अच्छा, जब लोगों से बात की जाती है कि आपने सेकंड डोज क्यों नहीं ली या फर्स्ट डोज क्यों नहीं ली आपने, तो लोग प्रशासन की कमियां गिनाने लगते हैं। ऐसा तो नहीं है ना सर राजसमंद में? वो लोग चिकित्सा विभाग की कमियां गिनाने लगते हैं, वो कहते हैं वैक्सीन की कमी है, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, हम जाते हैं तो वहां पर वैक्सीन नहीं लगाई जाती है हमें, ऐसा कुछ तो नहीं है ना वहां पर? वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हमारे जिले में भी लगभग 20,000 से ज्यादा वैक्सीन पड़ी हुई है, और राज्य सरकार के पास 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन पड़ी हुई है। ऐसी वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये चीज आ गई है कि कोरोना खत्म हो गया है, तो इस वजह से लोग थोड़े से ढीले पड़ गए। तो अब आपके इस आदेश के बाद हमने खबर भी दिखाई प्रमुखता से, आपके इस आदेश के बाद अब देखिए वहां के लोग पहुंच रहे होंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, और ज्यादा जागरूकता कहें या फिर अब राशन जिनको लेना होगा वो तुरंत वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचेंगे, तो उसकी व्यवस्था है आप लोगों ने कर रखी है ना सर, कि वैक्सीन लगवाने जो लोग जाएंगे उन्हें तुरंत वैक्सीन मिल जाए, व्यवस्था हो जाए? बिल्कुल, आज बिल्कुल वैक्सीन की पूरी व्यवस्था है, और मैं बताना चाहूंगा किसी का भी राशन बंद नहीं किया जाएगा। कोई राशन लेने आएगा, राशन उसको दिया जाएगा, परंतु साथ में उसको प्रेरित किया जाएगा कि आप अपना वैक्सीन लगा लें। नहीं, लेकिन सर आपने तो आदेश ही दिया ना कि राशन व्यवस्था है हमारे पूरे हर ब्लॉक में वैक्सीन, जिसने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली होगी उसे राशन ना दिया जाए, आपने तो ये आदेश दिया। उसका भी क्रियान्वयन नहीं किया गया है, वो अभी उसके क्रियान्वयन की तिथि अभी नहीं बताई गई है, क्योंकि एकदम या फिर अब मंत्री जी की बात सुनने के बाद आप नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को समय दिया जाएगा कि जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मंत्री जी ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला है, किसी का भी राशन नहीं रोक सकते हैं, इसलिए लोगों को हम लोग एक तिथि के बाद कुछ समय देंगे उनको कि आप इससे बीच में अपना वैक्सीनेशन करवा लें। सर देखिए कदम आपका सकारात्मक है, पहल आपकी बहुत अच्छी है ये। क्या कुछ और तरीके भी आप अपना सकते हैं वैक्सीनेशन की इस प्रतिशत में इजाफा हो इसके लिए? इसके लिए हम लोगों को जो है घर घर सर्वे करके घर घर लोगों को, हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, हेल्थ के विभाग है, उनको घर घर भेजना पड़ेगा, और भेजेंगे भी। और उसके बाद जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको प्रेरित करके, उनको बता करके कि किस तरह से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो कोविड के लिए बहुत आवश्यक है, इस ढंग से जो है वो वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। बिल्कुल, सचिन जुड़े हुए मेरे साथ। सचिन देखिए, अरविंद कुमार पोसवाल जी को सुना, और एक बहुत सकारात्मक कदम इन्होंने उठाया है, बहुत बेहतरीन कदम इनकी तरफ से उठाया गया। और अरविंद जी तो ये भी कह रहे हैं राशन डीलर के पास जो लोग जाएंगे राशन लेने के लिए, वहां भी वैक्सीन की व्यवस्था की जाएगी। एक नजीर बन रहे हैं अरविंद कुमार पोसवाल जी। बिल्कुल, देखिए राजसमंद कलेक्टर की जो मंशा है उस पर सवाल कोई नहीं उठा रहा, ना हम उठा रहे हैं, ना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उठा रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि कोई भी आदेश अगर कोई जारी करे
तो पहले कानून को पूरी तरह से देख लें। जिला कलेक्टर अपने जिले में किसी भी तरह का आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इत्तेफाक उससे रखते हुए नजर नहीं आए। और यही वजह है कि शायद अब उसके बाद जो जिला कलेक्टर का जो बयान था वो यही कह रहे हैं कि अभी इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, पहले लोगों से समझाइश की जाएगी। क्योंकि सबसे अच्छी बात जो कलेक्टर ने कही वो यही कही कि राशन डीलर्स के पास ही जो है वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ी पहल होगी राजसमंद जिला कलेक्टर की, क्योंकि जिस तरह से अगर राशन लेने को जाएगा और उसने वैक्सीन नहीं लगवाई, उसको वहां वैक्सीनेट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। अरविंद जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।